आज से देखिए करंट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज मेरी यह पहली करंट की क्लास है और अब यह करंट की क्लास हमेशा चलेगी। हो सकता है आरंभ में हम यह डेली क्लास ना चला पाए तो दो दिन का करंट एक साथ डाल दें, लेकिन डेली का करंट आपके सामने लाया जाए। तो सबसे पहले ये भी जान लें कि हमारे संविधान में जो राष्ट्रीय पंचांग है उसके रूप में विक्रम संवत को अपनाया है। चूंकि हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन महीनों को, लेकिन हमारे संविधान में जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त है तो उसके माह भी हमें याद होनी चाहिए। तो चूंकि आज हम यह अपना करंट का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो याद रखिए कि आज की तिथि क्या है और उस तिथि को इसलिए जान लीजिए क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार हिंदी कैलेंडर के हिसाब से भी बनाते हैं। तो आज 2 सितंबर है और 2 सितंबर तो आज ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से तो 2 सितंबर 2024। लेकिन अगर पूछा जाए हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इसमें कौन सा माह है, कौन सा तिथि है, तो यह भी पता होना चाहिए कि माह कौन है। भाद्रपद माह। और भाद्रपद में कौन सा पक्ष है? 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष देखिए 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष 15-15 दिनों के होते हैं। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 15वां दिन होता है जिसे इसमें अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है? तो भाद्रपद माह है, कृष्ण पक्ष के अमावस्या को का दिन है आज। तो 2 सितंबर 2024 को आपका हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये माना। अब हिंदू कैलेंडर में जो आते हैं माह, कौन से माह कब हैं, तो ये भी जान लें कि कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि पहला माह कौन होता है, अंतिम माह कौन सा होता है, पहले माह की शुरुआत कब से होती है, तो ये भी जान लें। तो आइए पहले ये जान लें कि आखिरकार जो विक्रम संवत है वो उसकी शुरुआत कब हुई। विक्रम संवत की 57-58 ईसा पूर्व में शुरुआत हुई थी। तो चूंकि 57-58 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी तो 58 ईसा पूर्व में और 57 मतलब ईसा से इतने वर्ष पहले पहली तिथि मनाई गई। तो अब आते हैं कि कितना अगर हो गया 2024 में, अगर 57 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 2081। तो अभी जो विक्रम संवत चल रही है वो 2081 है। और शक संवत में पूछा जाए तो शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। तो शक संवत और विक्रम संवत में 135 वर्षों का अंतर है। ये एक विदेशी व्यक्ति आए थे अल्बरूनी, उन्होंने भी बताया था। तो 135 वर्ष का अंतर है। तो यानी कि इस
शक संवत में अगर पूछा जाए तो 1946 चल रहा है, विक्रम संवत में 2081 चल रहा है और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 2024 चल रहा है। और वैसे अगर देखा जाए तो अगस्त माह का से भादों या भाद्रपद की शुरुआत हो जाती 23 अगस्त से और आपके यह 23 सितंबर मतलब 22 सितंबर तक यह माह चलता है। तो अभी आपका छठवां महीना चल रहा है। पहला माह है चैत, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण और छठवां भाद्रपद। तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की आज तिथि है। तो आइए जान लेते हैं इसके सभी माह का क्रम कि पहला माह है चैत माह। इसकी शुरुआत होती है 22 मार्च या 21 मार्च को होती है। सामान्य वर्ष की शुरुआत तो इसमें 22 मार्च को होती है, लेकिन जब लीप वर्ष होता है तो उस साल इसकी शुरुआत 21 मार्च को हो जाती है। अब आते हैं कि इस माह में पहले माह में कुल कितने दिन का होता है। तो पहला माह जो होता है हिंदू कैलेंडर में तो वो सामान्य वर्ष में 30 दिन का होता है, जबकि लीप वर्ष में ये 31 दिन का होता है। अब आते हैं कि जो दूसरा महीना है चैत के बाद वैशाख, ये 21 अप्रैल से शुरू होता है और इसमें 31 दिन होते हैं। ज्येष्ठ माह तीसरा माह है जो 22 मई से शुरू होता है, 31 दिन का ये भी होता है। आषाढ़ चौथा महीना है और ये 22 जून को शुरू होता है, इसमें 31 दिन होते हैं। पांचवा श्रावण माह 23 जुलाई से शुरू होता है, इसमें भी 31 दिन होते हैं। और छठवां भाद्रपद ये 23 अगस्त से शुरू होता है, इसमें भी 31 दिन होते हैं। सातवां अश्विन माह होता है जिसमें 23 सितंबर से शुरू होता है, ये 30 दिन का होता है। और आठवां कार्तिक माह होता है 23 अक्टूबर से शुरू होता है, इसमें 30 दिन होते हैं। नौवां माह मार्गशीर्ष या अगहन होता है जो 23 नवंबर से शुरू होता है, ये 30 दिन का होता है। 10वां माह पूस का होता है जो 22 दिसंबर से शुरू होता है और 30 दिन का होता है। और 11वां माह माघ का होता है, यह 21 जनवरी से शुरू होता है और ये 30 दिन का होता है। और 12वां महीना और अंतिम महीना फागुन का होता है जो 20 फरवरी से शुरू होता है और यह 30 दिन तक चलता है। तो ये हिंदू कैलेंडर की जानकारी। तो अभी हमारा छठवां महीना चल रहा है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हमारा कौन सा चल रहा है, 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है। अब आते हैं पिछले माह के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अब 1-2 सितंबर की करंट शुरू हो उससे पहले अगस्त महीने के समस्त जो दिवस हैं वो जान लेते हैं। तो पहला दिवस है 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। इस दिन वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी मनाया जाता है। 3 अगस्त को है भारतीय अंगदान दिवस। देखिए 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस और 13 अगस्त को देखिए विश्व अंगदान दिवस। यहां देखिए 3 और 13 दोनों अंगदान दिवस हैं। तो याद रखिए हम लोगों के अंग जो है 3 में ना 13 में, कहा जाता ना तुम ना 3 में हो ना 13 में। तो इस तरह से 3 और 13 दोनों अगस्त को पहले विश्व का अंगदान दिवस, फिर उसके बाद पहले भारतीय अंगदान दिवस, फिर विश्व अंगदान दिवस। अब देखिए 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर अटैक हुआ था। तो जो परमाणु का प्रहार किया गया था, तो उसलिए जान लें परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और इस दिन याद रखिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दिन ही राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक।
और राष्ट्रीय पर्वतारोहण तो है ही। अब देखिए ये देखो 6 अगस्त 9 अगस्त याद ही रखिए। विश्व सेल दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस है, ये भी याद रखने लायक है। और 13 अगस्त पढ़ चुके हैं, विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले इसे पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही हम लोग जानते थे, लेकिन अब ये याद रखिए भारत में इस तिथि को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब रही बात 15 तारीख को, तो भाई हम लोग आजाद ही हुए हैं, इसलिए आप जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता दिवस है। 1947 को हम लोग आजाद हुए थे। और 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है श्रमिकों का, ठीक। 19 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस, ये भी जानकारी रखनी चाहिए। और देखिए विश्व पर सद्भावना की बात की जा रही है, तो 20 अगस्त को याद रखिए विश्व अक्षय ऊर्जा दिवस और विश्व सद्भावना दिवस, ठीक। तो अब देखिए इसमें 3 और इंपॉर्टेंट हैं। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, इंपॉर्टेंट। महिला समानता दिवस, ये 26 अगस्त को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अब ये आता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। हाँ, अब देखिए सितंबर माह के शुरुआत में जो दिवस या सप्ताह की शुरुआत हुई है, तो उसमें देखते हैं कि 1 से 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। और ये पहली बार कब मनाया गया था? 1982 में। अब देखिए इस बार जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी हैं, उन्होंने इसी बार राष्ट्रीय पोषण माह का 7वां एडिशन भी या 7वां चरण भी लॉन्च किया। तो राष्ट्रीय पोषण माह ये 7वीं बार मनाया। अब देखिए 2 सितंबर यानी कि आज ही के दिन 2024 को कौन सा दिन होता है? तो ये वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए वर्ल्ड कोकोनट डे की थीम क्या है? तो थीम भी देख लें, कोकोनट फॉर ए सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। अब देखिए यहां पर एक नया शब्द आया है, सर्कुलर इकोनॉमी। थीम में एक नया शब्द आया, तो हो सकता है थीम ना पूछ करके सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में ही पूछ दिया जाए। तो सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि चक्रीय अर्थव्यवस्था, ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी भी चीज को बार बार रिसाइकल कर दिया जाए, उसे सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है। यानी कि बार बार इतनी बार उसके प्रोडक्ट को जो भी उत्पादित होता है उसको इतनी बार यूज किया जाए कि उससे नाम मात्र का ही अपवर्ज्य पदार्थ प्राप्त हो, तो इसे सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। तो ये थीम भी याद रखिएगा। और ये वर्ल्ड कोकोनट डे पहली बार 2009 में मनाया गया था। और इसी दिन एक कम्युनिटी की स्थापना और एपीसीसी की स्थापना भी की गई, अर्थात उसकी नींव रखी गई, एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी, एपीसीसी की नींव। अब देखिए हम लोग जानते हैं, नॉर्मली तो जानते हैं कि दक्षिण भारत के देशों में कोकोनट के उत्पादन किया जाता और वही अग्रणी है, जैसे केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा नारियल विकास बोर्ड कहां पर है, तो देखिए देश के 11 राज्यों में नारियल विकास बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें देश का सबसे बड़ा नारियल विकास बोर्ड छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कोड़ा गांव में स्थित है। अब देखिए कोकोनट के संदर्भ में
एक और जान ले कि सीपीसीआरआई के द्वारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। सीपीसीआरआई है क्या? सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा कल्पा ब्रिज नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया जो कि ड्रिंक प्रोडक्ट है, और इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू को मेंटेन रखा गया, यानी कि न्यूट्रिशन को काफी ध्यान में रखा गया है। ठीक। और अगर आपके सामने फिर दिमाग में ये बात आती कि ये संस्था जो है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट किस संस्था के अधीन कार्य कर रहा है, तो ये जान ले कि यह ICAR के अधीन कार्य करता है। ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। अब देखिए, ये जो ड्रिंक है भाई कोकोनट से बनता है, तो कोकोनट की अगर कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो सूखा में अब लगाई जा रही है ताकि कोकोनट के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, और इसके लिए मोदी जी ने 11 अगस्त 2024 को 2 वैरायटी लॉन्च की थी जो सूखा के क्षेत्रों में भी लगाई जा सकती हैं। वो वैरायटी हैं कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी। देखिए, इसके बारे में पिछली बार 2 और वैरायटी के बारे में चर्चा की गई थी, एक कल्पा रत्ना है और कल्पा वाजरा है या बैजरा है। तो एक चीज इसके बारे में जान लें कि ये 3 जो हैं, कल्पा स्वर्णा, कल्पा शताब्दी और कल्पा रत्ना, ये सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लगाई जाती है। वहां पर इनके प्रोडक्शन में कोई भी समस्या नहीं आएगी, अच्छा उत्पादन होगा। लेकिन इसके बारे में जान लें कल्पा बैजरा, तो ये क्या है? रूट डिजीज टॉलरेंट के जो प्रभाव में आते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जिनकी जड़ें खराब हो जाती, जिसकी वजह से पौधा खराब हो जाता है, तो इसमें उनके जड़ों की समस्या नहीं दिखेगी, यानी कि इनकी जड़ों में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि ये कभी भी इसकी जड़ें खराब नहीं होंगी, तो ये पौधा जड़ों के कारण कभी भी समस्या का सामना नहीं करेगा। तो ये पौधा भी काफी मात्रा में चर्चा में रहता है। स्टार्ट। देखिए, अब करंट की क्लास डेली ऐसे ही चलेगी, और अगर कोई कमियां रह जाती हैं तो आप उसके लिए सुझाव दीजिएगा। और इसके साथ साथ अभी तो पहली क्लास है, अब आगे से रिवाइज भी करते रहेंगे। जैसे आज जो बताया, आज की क्लास में जो बताया उसका रिवीजन भी करते रहेंगे, और आज के क्वेश्चन से कुछ जो बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे उसमें अगले क्लास में पूछ भी दिया जाएगा। और आगे से एक काम और करेंगे, इसी में कुछ 4-5 जो बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और धीरे धीरे क्लास को मतलब समृद्ध करेंगे। और हाँ, एक चीज और है कि अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो एक बार कोशिश करें कि सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप लोगों को समय पर ये क्लास उपलब्ध हो सके और समय पर उस डेट पर आप इस क्लास को देख सकें।